नमस्कार। वर्तमान सरकार के मुखिया और उनके सहयोगी की नीति इस बात का दर्शन देती है कि अतीत हो या वर्तमान, तानाशाही प्रवृत्ति का परिवार का मुखिया हो या समाज का हो या सत्ता का हो, वो अपनी कुनीतियों को कायम रखने के लिए षड्यंत्र रचता है, डरता है और क्रूरता करता है, नफरत फैलाता है। ये इतिहास का दर्शन है। परिवारों के विखंडन का भी यही दर्शन है। बड़े बड़े राजे महाराजे घराने इन्हीं मुखियाओं के कारण आज गुमनाम है, बदनाम है। वही इस सरकार के मुखियाओं का दर्शन पूर्णतः दिख रहा है। वर्तमान में इनके एक राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन कर दिया है। इससे ये 100% सिद्ध होता है कि पुतिन और उत्तर कोरिया और चीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीति पर वर्तमान सरकार के मुखिया चल रहे हैं। और उसमें इन्होंने अभी परिवर्तन किया है कि वैसे तो भाजपा में जो भाजपा अध्यक्ष चुने जाते थे वो सर्वसम्मति से चुना जाते, चुनाव कभी नहीं होता था। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या, एक झटके में इसी अधिवेशन में बताते हैं कि भाजपा के संविधान में ही परिवर्तन कर दिया कि अब भाजपा का अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा, नियुक्त होगा, वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के कमेटी के द्वारा। और पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसे बोर्ड कह रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और उनके चुने हुए चुनिंदा लोग यशमैन ही उसकी नियुक्ति पर सहमति देंगे। यानी कि जनतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी ही पार्टी में कुठाराघात कर दिया गया है। तो आप भविष्य में समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक चुनाव, एक देश की जो बात करने वाले लोग हैं, एक देश एक संविधान की बात करने वाले लोग हैं, वो किस राह पर आप ले जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए इसका दर्शन आप समझ सकते हैं कि शासक बहुत डरावा है। ये इनके प्रकेण उन राज्यों में जहाँ पर विपक्षी सरकारें हैं, गठबंधन में हैं, उनको मजबूर किया, जैसे बिहार में, क्योंकि ये प्रशासन के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा चुनाव जीतना चाहते हैं। और जो डरा करके ईडी सीडी आदि के द्वारा उनको अपने खेमे में लाया जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि मानवता तानाशाह में नहीं होती है, इसलिए वो डरा रहता है। और उस डरने के कारण वो वर्तमान सरकार को अपने सुख अहम संतुष्ट कर लिए तो सफल रहता है, लेकिन दुर्गामी उस देश, उस समाज, उस व्यवस्था को इतना विभत्स कर जाते हैं कि मुझे लगता है कि क्रांति बहुत ही खतरनाक रूप में होती है। और ऐसा दर्शन मुझे भी हो रहा है, अन्य लोगों को भी हो रहा है। और बुद्धिजीवी इस तरफ चिंतित भी हैं। जो समझदार है वे चिंतित हैं, जो जिंदा पुरुष हैं वे चिंतित हैं, लेकिन जो धर्मांधी हैं वो अपने धर्म की विजय मान करके, राष्ट्र की विजय मान करके उन लोगों से नफरत कर रहे हैं जो इस देश के संख्या में भी काफ़ी हैं और इस देश की पब्लिक सेक्टर में, यानी कि जो रोज़मर्रा के घरेलू, व्यावसायिक आदि हाथ के कार्यों में करीब करीब उनका एकाधिकार है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो भविष्य बहुत ही भयावह होगा। जिस राह पर ये लेकर जा रहे हैं, तो दुख यही है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। और मेरा भाव यही था बताने का कि आप सरकार के मुखिया तानाशाह की राह पर चल चुके हैं, और जो जिंदा मनुष्य हैं वे विचार करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा करने में योगदान ना करें। अपने उन लोगों में चर्चा करें कि आप इस देश के धर्मनिरपेक्षता को कायम रखते हुए उसमें सहयोग करें। जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनमें जो सदस्य है, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, जो वास्तव में निरपेक्षता और सद्भाव के भाव से आपके क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसको वोट दे करके एक संदेश दें ताकि इस देश के भविष्य पर संकट ना आए। नमस्कार।